सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, हैदराबाद व्लॉग सीरीज़ के 24वें वीडियो में सैर कीजिए चौमहला पैलेस की और जानिए स्क्रीन पर दिए गए शब्दों के अर्थ और उनके सेंटेंसेस में प्रयोग। आज का पहला शब्द है ज़ियादत। ज़ियादत अरबी से आया, इसका मतलब होता है ब्याज यानी इंटरेस्ट यानी सूद। इसके अलावा ज़्यादा होना यानी अधिक होना यानी अधिकता, और एक्स्ट्रा एक्सेस, इसके अलावा इजाफ़ा भी कह सकते हैं, बढ़ोतरी, इजाफ़ा। और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, अनेक लोग ज़ियादत का पैसा हाथ में लेना भी गलत समझते हैं, यानी सूद का पैसा हाथ में लेना गलत समझते हैं। इसके अलावा एक इस्तेमाल ये हो सकता है कि ज़ियादत हर चीज़ की बुरी होती है। ज़्यादती भी कह सकते हैं आप, लेकिन ज़ियादत की बात कर रहा हूँ यहाँ मैं, तो ज़ियादत का ये एक और एग्जांपल हो सकता है। इसके बाद अगला शब्द है माइल। माइल के बारे में बताऊंगा और भी शब्द बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। अरे अच्छा तो आपको लगेगा, लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बात हो रही है माइल की। माइल भी अरबी का शब्द है, ये अंग्रेज़ी वाला माइल नहीं है जिसका मतलब होता है मील। ये है माइल, माइल, और इसका मतलब होता है झुकाव वाला, झुकाव लिए हुए, झुकना, अट्रैक्टेड यानी आकर्षित। और इसके अलावा एक और अर्थ होता है। दो इस्तेमाल बता रहा हूँ, दो सेंटेंसेस बता रहा हूँ। देखिए वो कौन सा अर्थ होता है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, अभी आप समझ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए, आजकल वो उसकी तरफ माइल होती जा रही है, यानी उसकी तरफ झुकती जा रही है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही है। एक एग्जाम्पल तो ये हुआ, और दूसरा एग्जाम्पल ये है कि वो फल सुर्खी माइल था। ये है वो अर्थ जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था। वो फल सुर्खी माइल था, यानी सुर्खी लिए हुए था, रेडिश था। और आप चाहें तो सुर्खी माइल की जगह स्याही माइल कर सकते हैं, यानी स्याही लिए हुए यानी कालापन लिए हुए था। वो फल स्याही माइल था यानी ब्लैकिश था। तो एक ये अर्थ हुआ। इसके बाद अगला शब्द है रुक्न। रुक्न उर्दू में अरबी से आया और इसके कई अर्थ हैं, जैसे सदस्य यानी मेंबर, और स्तंभ यानी पिलर, और ज़रूरी हिस्सा यानी एसेंशियल पार्ट। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रुक्न नहीं हूँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसके बाद है रुकनियत। ये रुक्न से बना है, रुकनियत रुक्न से बना, और ये भी जाहिर है कि अरबी का शब्द है। इसका मतलब है सदस्यता यानी मेंबरशिप। और इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रुकनियत नहीं ली है। इसके बाद अरकान। अरकान रुक्न का बहुवचन यानी प्लूरल यानी जमा है। मैं अरकान नहीं कह रहा हूँ, अरकान कह रहा हूँ। हिंदी में क के नीचे नुक्ता नहीं, और उर्दू में काफ, छोटा काफ बड़ा काफ कुछ नहीं होता है। काफ काफ होता है और काफ काफ होता है। यहाँ मैं काफ कह रहा हूँ। अरकान, अरकान प्लूरल ऑफ रुक्न यानी रुक्न की जमा, रुक्न का बहुवचन। और एग्जाम्पल, हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अरकान नहीं हैं। अच्छा, इसके बाद अरकान यानी हिंदी में क के नीचे नुक्ता लगेगा और उर्दू में काफ। एक बार फिर कह रहा हूँ, छोटा काफ बड़ा काफ कुछ नहीं होता है, ये गलत पढ़ाया गया है। इसीलिए बच्चे जो हैं वो बड़े होने के बाद भी क और क़ में अंतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको छोटा काफ बड़ा काफ पढ़ा दिया जाता है, जबकि होना ये चाहिए कि काफ और काफ का फ़र्क बचपन से ही बच्चों को पढ़ाया जाए। खैर, अरकान ये भी अरबी से आया, और ये यरकान का एक रूप है, यरकान शब्द का। यरकान का मतलब पीलिया, पीलिया की बीमारी होती है ना। और इसके अलावा एक और अर्थ है, पेड़ पौधों पर पड़ने वाला लू या पाले का असर, जिससे उनकी पत्तियों का रंग फीका पड़ जाए या काला पड़ जाए या पीला पड़ जाए या बदल जाए। अरकान। एग्जाम्पल्स सुनिए, दूसरी बीमारियों की तरह अरकान भी एक बीमारी है। और दूसरा एग्जाम्पल है, सख्त गर्मी और सख्त सर्दी में कुछ पौधे अरकान के शिकार हो जाते हैं। इसके बाद अराकीन। अराकीन शब्द जो है वो बहुवचन का बहुवचन है, यानी प्लूरल का प्लूरल है, जमा की जमा है। अनेक विद्वान ऐसे हैं उर्दू के जो अराकीन शब्द को गलत शब्द मानते हैं। खैर, जो भी हो, अराकीन का इस्तेमाल तो खूब होता है, और रुकन के प्लूरल के रूप में होता है इसका भी इस्तेमाल। तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि कल होने वाली मीटिंग में उस पॉलिटिकल पार्टी के सभी अराकीन शामिल होंगे।
और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो आज की मुलाकात तो बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा होगा यकीनन, तभी तो आपने यहाँ तक देख लिया है। अब देख लिया है तो लाइक तो करो यार, हैं? और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और फॉलो करने में कंजूसी मत करो, आलस्य मत करो। इसको फीस समझ कर लिया करो यार। और कोई पैसे तो लगते नहीं है आपको, हमारे वीडियो देखने में पैसे नहीं देने पड़ते हैं ना, है ना? तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और फॉलो कर दो। और बाय बाय, खुदा हाफिज, सलाम हिंदुस्तान, नमस्ते, नमस्कार।